नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को इन दिनों जननायक कर्पूरी ठाकुर बहुत याद आ रहे हैं। जननायक को लेकर अपने राजनीतिक पूर्वजों की सारी नफरतों पर पट्टी बांधकर वो फर्जीवाड़े के तिलिस्म पर वोट मांग रहे हैं। ये उनका ही आशीर्वाद है कि आज हम मेरे जैसे यहां बैठे हुए, चाहे नीतीश जी हो, रामनाथ जी हो, सब हम जैसे पिछड़े और गरीब परिवारों से निकले लोग इस मंच पर खड़े हैं। अजी नहीं जनाब, कर्पूरी ठाकुर के आशीर्वाद से नहीं, कर्पूरी ठाकुर के पैर काटकर, हाथ काटकर, उनकी आत्मा को छलनी करके उनकी राजनीति को रौंद कर। बिहार के पिछड़ों को फर्जी कहानी मत सुनाइए। हम जानते नहीं हैं क्या कि बीजेपी के मातृ संगठन जनसंघ ने कर्पूरी ठाकुर के साथ कितना गंदा सलूक किया। आप तो बिहार के लोगों को यह बता दीजिए कि क्यों आपके मातृ संगठन जनसंघ ने बिहार की कर्पूरी ठाकुर की सरकार गिरा दी थी। आप नहीं बताएंगे, हम बता देते हैं। पिछड़ों के अधिकार का विरोध, उनके आरक्षण का विरोध आपके संगठन की राजनीति का हिस्सा रहा है। आपने पिछड़ों को सत्ता के गलियारों से धकियाने का एक मौका नहीं छोड़ा है। आप बताइए बिहार को कि जनसंघ ने कर्पूरी ठाकुर की पीठ में छुरा भोंका था। हमारी सरकार भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को प्रेरणा पुंज मानती है। वंचितों को वरीयता, पिछड़ों को प्राथमिकता, गरीब की सेवा, हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़े हैं। झूठ, सरासर झूठ। अब सुनिए कि नरेंद्र मोदी जिस राजनीतिक धरातल पर खड़े हैं, उसने कर्पूरी ठाकुर के साथ क्या क्या किया है। 1977 में इमरजेंसी के बाद बिहार में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। मुख्यमंत्री बने अति पिछड़ा वर्ग की नाई जाति से आने वाले कर्पूरी ठाकुर। इस सरकार में बीजेपी का मातृ संगठन जनसंघ भी शामिल था। सरकार में समाजवादी गुट के नेता कर्पूरी ठाकुर उत्तर भारत में सामाजिक न्याय का आंदोलन शुरू करने वाले पहले नेता थे। उन्होंने 1978 में बिहार में मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशें लागू कर दी। ये सिफारिश क्या थी? सिफारिश थी बिहार के पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में 26% आरक्षण। यह भी जान लीजिए कि इन्हीं सिफारिशों की वजह से मुंगेरी लाल आयोग का इतना मजाक बनाया गया कि एक कहावत ही कर दी गई, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। यह कहावत बिहार के पिछड़े वर्गों को मिलने वाले आरक्षण पर जनसंघी सवर्णों का तंज था। कर्पूरी ठाकुर के राज में पहली बार बिहार के पिछड़ों को सरकारी नौकरियों में 26% का आरक्षण मिला। आरक्षण लागू होते ही बिहार की ऊंची जातियों, खासकर भूमिहार, राजपूत और कायस्थों ने भारी विरोध शुरू कर दिया। सरकार में शामिल जनसंघ के नेता अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर गए। आरएसएस के लोगों ने ऊंची जातियों के लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। विरोध प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि बिहार के कई इलाकों में जातीय दंगे तक भड़क उठे। झारखंड और बिहार तब एक हुआ करता था। जमशेदपुर में भीषण दंगा हुआ, जिसके आरोप आरएसएस पर लगे। सरकार में शामिल सवर्ण नेता और जनसंघ के नेता कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ गोलबंद हो गए। जनसंघ गुट के नेता कैलाशपति मिश्रा ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर बगावत कर दी। कर्पूरी ठाकुर को विश्वास मत में हरा दिया गया और आखिरकार 21 अप्रैल 1979 को उन्हें मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। ऐसी राजनीति से आने वाले नरेंद्र मोदी कर्पूरी ठाकुर को अपना प्रेरणा पुंज बताते हुए शर्मिंदा तक नहीं होते। हद है। अब ये चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। बिहार के लोग जननायक कर्पूरी बाबू का ये अपमान कभी नहीं सहेंगे, कभी नहीं सहेंगे। कर्पूरी ठाकुर का सबसे बड़ा अपमान तो आपके मातृ संगठन जनसंघ के लफंगे कार्यकर्ताओं ने किया था। वो याद नहीं आता?
कर्पूरी ठाकुर के लागू किए गए आरक्षण के खिलाफ बिहार की सवर्ण जातियों के साथ जनसंघ के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए थे। उन्होंने नारे लगाए थे, ये आरक्षण कहां से आई, कर्पूरिया के माई भी आई। ये लोग आरक्षण विरोध में ऐसे अंधे हो गए थे कि एक मुख्यमंत्री को बीच सड़क पर मां की गालियां दे रहे थे और आज ये अपमान की बात करते हैं। अगर मोदी के मन में कर्पूरी ठाकुर को लेकर जरा भी सम्मान होता तो सबसे पहले हाथ जोड़कर माफी मांगते, कहते कि हमारे पूर्वजों से भयानक भूल हुई। मतलब मोदी कहते हैं कि 500 साल पहले बाबर जो करके गया उसका तो बदला लेना है, लेकिन उनके पूर्वजों ने केवल 50 साल पहले कर्पूरी ठाकुर और दलितों पिछड़ों के आत्मसम्मान को जिस बेरहमी से कुचला उसके लिए माफी तक नहीं मांगनी। सोचिए कि उस वक्त जब बिहार अंधेरे से जूझ रहा था, ऐसे समय में कर्पूरी ठाकुर ने किस सूझबूझ से काम लिया था। उन्होंने पिछड़े वर्गों में भी कितना वाजिब बंटवारा किया था। पिछड़ों को दिए गए 26% आरक्षण में ओबीसी को 12% का आरक्षण दिया, अति पिछड़ों को 8% का आरक्षण मिला। इसके साथ ही सभी वर्गों की महिलाओं को 3% का आरक्षण और इसी 26% में 3% आरक्षण भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और कायस्थ जैसी ऊंची जातियों के गरीब लोगों को भी। सोचिए कि मोदी जो 10% के ईडब्ल्यूएस कोटे का झुनझुना बजाते रहते हैं, उसे कर्पूरी ठाकुर आज से 47 साल पहले ही बिहार में लागू कर चुके थे। वो असल में कर्पूरी फार्मूला है। आरक्षण के इसी कर्पूरी फार्मूले को बाद में वीपी सिंह ने भी अपनाया। नीतीश कुमार ने भी इसी फार्मूले से सामाजिक न्याय की अलख जगाई। बिहार को राजनीति न सिखाइए हुजूर, जो आप कह रहे हैं वो यहां कब का हो चुका है। बस आपकी तरह सब प्रचार जीवी नहीं होते। बीजेपी कभी भी पिछड़ों का भला सोच ही नहीं सकती। प्रधानमंत्री मोदी बिहार में जिस समस्तीपुर की धरती से पिछड़ों के मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं, वहां का इतिहास ही कोई उन्हें याद दिला दे। बीजेपी ने पिछड़ों को पढ़ाई लिखाई से लेकर नौकरियों में पीछे धकेलने के लिए क्या क्या नहीं किया है। याद कीजिए 1990 का दौर, जब केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी। बीजेपी इस सरकार का बाहर से समर्थन कर रही थी। 7 अगस्त 1990 को वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने का ऐलान कर दिया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट में पिछड़े वर्ग को 27% के आरक्षण का प्रावधान था। बीजेपी पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ हत्थे से उखड़ गई। देश भर में पिछड़ों के आरक्षण के विरोध में ऊंची जाति के लोग सड़कों पर उतर आए थे। बीजेपी और आरएसएस ने इसे खुला समर्थन दिया। सड़कों पर आग लगाई गई, दंगे हुए, आत्मदाह हुए, मकान दुकानें फूकी गई और इन सब में बीजेपी की छात्र इकाई एबीवीपी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पिछड़ों को आरक्षण मिलने से बीजेपी इस कदर बिफर गई कि इसके विरोध में हिंदुओं को एकजुट करने के नाम पर लाल कृष्ण आडवाणी ने 25 सितंबर 1990 से राम रथ यात्रा की शुरुआत कर दी। राम मंदिर बनाने के नाम पर बीजेपी अपने हिंदू वोट बैंक को एकजुट कर रही थी। पिछड़ों को हिंदू होने के नाम पर आरक्षण के खिलाफ भड़काया जा रहा था। मोदी जी को यह याद दिलाने की जरूरत है क्या कि इसी समस्तीपुर की धरती पर लालू यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा रोकी थी, उन्हें गिरफ्तार करवाया था। इसी के बाद बीजेपी ने वीपी सिंह की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और 7 नवंबर 1990 को वीपी सिंह की सरकार गिर गई। यह है बीजेपी का दलित प्रेम, पिछड़ा प्रेम और कर्पूरी प्रेम, धोखे और फरेब से भरा हुआ। बीजेपी को क्या क्या याद दिलाया जाए, बात निकलेगी तो इतनी दूर निकल जाएगी कि मोदी कभी भी पिछड़ों से वोट मांगने के लायक नहीं रहेंगे, आंख नहीं मिला पाएंगे। 100 बात की जो एक बात है वो केवल इतनी कि मोदी को पिछड़ों के हक की बात करने का हक नहीं है। वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो मानकर चलते हैं कि बिहार के लोग मूर्ख हैं और अपना इतिहास नहीं जानते। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।